हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेडकेम केमिस्ट्री क्लासेस। तो भाई क्लास 12th केमिस्ट्री के लिए हमने हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 6। और आज हमारा इसका लेक्चर नंबर 5 है। मतलब सर इससे पहले हमारे पास कितने लेक्चर हो चुके हैं? भाई इससे पहले लेक्चर हो चुके हैं हमारे पास 4। उन 4 लेक्चर में क्या किया था सर? पहले दो लेक्चर में तो हमने बेसिक्स जाना था। एक्चुअल में हमने लेक्चर नंबर 6 से अपना ये चैप्टर हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन को स्टार्ट किया था। और फिर हमने उसमें कौन कौन सी चीजें पढ़ चुके हैं देखिए। हेलो एल्केन स्टार्ट कर दिया था और उस हेलो एल्केन में इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म कर चुके हैं, क्लासिफिकेशन खत्म कर चुके हैं, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग खत्म कर चुके हैं, और लास्ट लेक्चर में हमने नेमिंग जो है वो भी खत्म कर लिया है। तो आज के लेक्चर में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज द प्रिपरेशंस। मतलब आज के लेक्चर से हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस की भरमार होने वाली है। मतलब हम रिएक्शंस को पढ़ने वाले हैं। ठीक है सर, क्या क्या करने वाले हैं जरा देखते हैं कि लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक किया था। उसके बाद हाँ ये वाले नाम किए थे। अच्छा इसके बाद हमारे कुछ, हाँ बिल्कुल, ये कुछ नेम रह गए थे हमारे। हम इनको करने वाले थे, नेम से एक्चुअल में स्ट्रक्चर बनाने वाले थे, राइट। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये हो गई थी, प्रॉब्लम हमारे पास ये हो गई थी कि लाइट की थोड़ी सी प्रॉब्लम थी ना, तो उस वजह से हमने लेक्चर को जल्दी थोड़ा डिसमिस कर दिया था, वरना हम ये वाला क्वेश्चन भी करने की कोशिश करते उसी टाइम। चलिए कोई बात नहीं, पहले इसको कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम जानेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्किन्स के बारे में। ठीक है, तो पहले कुछ नाम है, ज्यादा भी नहीं है, थोड़े से 5 नाम है, इनको भी कर लेते हैं। एनसीईआरटी के एक्चुअल में नाम दे रखे हैं हमारे पास। ठीक है, हम 1 बाय 1 इनको करने की कोशिश करते हैं। देखो पहला हमारे पास क्या दे रखा भाई, पहले नाम में हमसे बोल रखा है 2-क्लोरो-3-मेथिल पेंटेन। आपको नाम कैसे करना है सर? बहुत ही सिंपल सी कहानी है। आप सबसे पहले रूट नेम देखो। रूट नेम मतलब कितने का सर? मैथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ये सब जो होता है रूट नेम होता है। सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाने के लिए रूट नेम देखो। सर रूट नेम कहाँ मिलेगा? पीछे की साइड मिलेगा। यहाँ दिख रहा है मेरे को है, सर क्या है? पेंट। ओके, पेंट का मतलब क्या होता है सर? पेंट का मतलब होता है 5। तो 5 कार्बन की चेन बना दो, 1 2 3 4 5। अब देखो 1 2 3 4 5, बस इतना करना है और कुछ करना ही नहीं इसके अलावा। ठीक है सर। अब यहां पर इसके बाद जो लिखा है, इसके बाद लिखा है सर एन। और मैंने कल आपको बताया था कि अगर भाई एन है तो सिंगल बॉन्ड की कहानी है, इन है तो डबल बॉन्ड की कहानी बात कर रहा है, और आयन है तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए बात कर रहा है। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। पेंट एन है तो मतलब सीधे सीधे चेन हो। इसके अलावा क्या बोला उसने? इसके अलावा बोला है 3 पर मिथाइल है। सर 3 मतलब किधर से लेना, कहीं से भी ले लो, अब तुम्हारी मर्जी है। मैं मान लो यहां से 1 स्टार्ट करता हूँ, ठीक है ना, यहां से किया 1 2 3 4 5, ये है मेरे पास। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ सर? 3 पे मेरे को क्या लगाना है? 3 पे मैं लगा दूंगा मिथाइल। तो ठीक है, 3 पे मिथाइल लगाओ सर। 1 2 3, 3 पे लगा दिया मैंने मिथाइल, मतलब एक CH3। ओके, इसके अलावा क्या है सर? इसके अलावा मैं देख रहा हूँ 2 पे कौन है? क्लोरो है। 2 पे क्लोरो, 2 इधर है तो 2 पे लगा दिया HCl, बस सर हो गया इसका नाम। बड़ी ही सिंपल सी कहानी है, कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो आई होप आपको पहला वाला जो नाम है उस नाम से आपको स्ट्रक्चर बनाना आया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ओके सर, दूसरे नाम की तरफ चलते हैं। दूसरा नाम हमारे पास क्या दे रखा है सर? इसमें हमसे बोल रखा है सेकंड वाले नाम में, पहले तो वही रूट नेम देखो क्या दे रखा है भाई, हेक्सिन। बट याद रहे इसके आगे क्या लिख रहा है? साइक्लोहेक्सिन। साइक्लोहेक्सिन। सर हेक्सिन का मतलब तो 1 2 3 4 5 6 बना सकते हैं, बट उसने क्या बोला है? साइक्लोहेक्सिन। साइक्लोहेक्सिन का मतलब जो हेक्सिन है वो किसमें? साइकिल में, एक चेन में, सॉरी रिंग में है। तो 1 2 3 4 5 6 खत्म कर। देखो 1 2 3 4 5 6 बन गया क्या? साइक्लोहेक्सिन बन गया। ठीक है सर, अब साइक्लोहेक्सिन में क्या क्या चीज लगा रखे देखिए। साइक्लोहेक्सिन से पहले लिखा 4 इथाइल और 1 क्लोरो। इसका मतलब हमारे पास क्या दे रखा है सर? 1 पे तो क्लोरो, मैंने 1 पे लगा दिया क्लोरो। अब 4 पे किसको लगना है? इथाइल को। तो 1 2 3 4, 4 पे लगा दो इथाइल, मतलब C2H5 या फिर CH2CH3। सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, इतनी आसान सी चीजें हैं, कोई समस्या यहाँ पर हमें नहीं होनी चाहिए, राइट। अब हम चलते हैं अगले वाले यानी नंबर 3। और थर्ड हमारे पास क्या कह रहा है देखो, पहले नाम देखते हैं सर। हेप्टेन उसने बोला है। हेप्टेन का मतलब क्या है? सीधा सीधा 7 होता है, तो बना देते हैं चलो 1 2 3 4 5 6 7, राइट।
1 2 3 4 5 6 7। इससे पहले क्या बोला सर? इससे पहले उसने बोला है 3 आयोडो, 3 पे आयोडो लगाओ। ओके सर, 1 2 3, 3 पे लगा दिया मैंने आयोडीन। ओके, इससे पहले क्या बोला है? अब इससे पहले उसने बोला है मुझसे ब्यूटाइल लगाए, वो भी कौन सा? टर्सरी ब्यूटाइल। कहां पर? 4 पे, 4 टर्सरी ब्यूटाइल। और सर ये टर्सरी ब्यूटाइल, अब मेरे को ये तो पता चलेगा 1 2 3 4, 4 यहाँ पर लगना है। लगना क्या है? टर्सरी ब्यूटाइल। और सर टर्सरी ब्यूटाइल क्या होता है? मुझे कुछ जाना पहचाना नाम सा नहीं लग रहा है। हमने पहले इसको बेसिक्स में जाना था भाई, बेसिक्स में जाना था जब हम एल्किल ग्रुप को पढ़ रहे थे, और वहां पर हमने जाना था कि सर ब्यूटाइल मेरा एक नहीं, ब्यूटाइल मेरे 4 टाइप के होते हैं। एन ब्यूटाइल हो सकता है, आइसो ब्यूटाइल हो सकता है, सेकेंडरी ब्यूटाइल हो सकता है, टर्सरी ब्यूटाइल हो सकता है। किसकी बात कर रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में बोला सर टर्सरी ब्यूटाइल। और टर्सरी ब्यूटाइल क्या होता है? एक कार्बन जिससे 3 CH3 लगे हुए हैं, ये मेरे पास टर्सरी ब्यूटाइल होता है। तो हम इसको लगा देते हैं अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नंबर 4 पर। 4 पे क्या लगाना है? एक कार्बन जिससे कितने CH3 लगे हुए हैं? 3 CH3 मेरे पास लगे हुए हैं। तो ये मेरे पास हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, ठीक है भैया। क्वेश्चन नंबर 4 को मैं इधर ही कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 ने क्या बोला है? सर 1,4 डाइब्रोमो ब्यूट 2 इन। ठीक है, ब्यूट का मतलब क्या है भाई? रूट नेम बताओ कितना है? हम कहेंगे सर रूट नेम ना ब्यूट है। ब्यूट मतलब 4 कार्बन है, हम लिख देते हैं 4 कार्बन, 1 2 3 4। अब 2 इन बोला, इस बार इन नहीं लगाना, उसने इन बोला। इन मतलब डबल बॉन्ड होता है। सर कहाँ लगाना है डबल बॉन्ड? हम कहेंगे सर इसने बोला है 2 नंबर पे, ठीक है 2 नंबर पे 1 2, दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड लगा। गॉट इट? ओके। उससे पहले क्या बोला सर? उससे पहले उसने बोला है डाई ब्रोमो, मतलब 2 ब्रोमो लगाने, एक 1 पर और दूसरा 4 पे। ठीक है सर, देखो इधर ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो ये 1 2 3 4, तो मुझे कहाँ लगाना है? मुझे कहाँ लगाना है भैया? एक BR लगाना है 1 पे और एक BR लगाना है 4 पे। ये मेरे पास हो जाएगा 1,4 डाइब्रोमो ब्यूट 2। करेक्ट है? ओके। इसी तरह से हम अपने और अपना जो लास्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला सर? क्वेश्चन नंबर 5 में जरा देखो, इसने बोला बेंजीन। अरे वाह, सीधे सीधा बोल दिया बेंजीन। और बेंजीन से पहले 2 मिथाइल है, 4 पे टर्सरी ब्यूटाइल है, सॉरी सेकेंडरी ब्यूटाइल है, और 1 पे ब्रोमो। तो एक काम करते हैं, पहले तो बेंजीन बनाओ। सर हमको आता है बेंजीन बनाना। इस तरह की रिंग होगी और उस रिंग पर 3 डबल बॉन्ड इस तरह से लगेंगे अल्टरनेट में, इसको हम बेंजीन कहते हैं। उसने कहा 1 पे ब्रोमो लगाओ। ठीक है सर, पर हम इसी को मानते हैं तो 1 पे लगा दिए ब्रोमो। अब इसके अकॉर्डिंग 2 पे मिथाइल बोला है, 1 2 पे मिथाइल बोला है, और 4 पे क्या बोला है? 4 पे सेकेंडरी ब्यूटाइल। और हम अभी अभी तुम्हें दिखाए थे कि जो सेकेंडरी ब्यूटाइल है उसका फॉर्मूला क्या होता है। सेकेंडरी ब्यूटाइल का फॉर्मूला क्या होता है ये हम आपको बताए थे। देखो ये क्या था हमारे पास? टर्सरी ब्यूटाइल। ये क्या है हमारे पास? सेकेंडरी ब्यूटाइल। और सेकेंडरी ब्यूटाइल में क्या होता है? जो कार्बन लगा है 2 डिग्री होना चाहिए, मतलब 2 कार्बन से लगा होना चाहिए। ब्यूटाइल की बात कर रहा है तो 4 कार्बन है भाई, CH एक तरफ CH3 एक तरफ CH2 CH3। और इसी को लेकर हम पहुंच जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। और हम यहाँ पर क्या देखते हैं भाई? 4 नंबर 4 पे है ना? हाँ 4 पे, 4 पे एक ऐसा कार्बन लगाना है जिससे एक CH3 और दूसरी तरफ CH2 CH3। आई होप आपको ये जो नेम से IUPAC फॉर्मूले किस तरह से बनाने ये आपको समझ में आ गया होगा। इसमें तो कोई प्रॉब्लम आपको रही नहीं होगी। ये मैं आपको बता दूं NCERT के कुछ इंटेक्स क्वेश्चन थे जो मैंने आपको करा दिए। ठीक है, अब हम अपने काम पर लौटते हैं। जो भी हमें इस लेक्चर के अंदर करना है वो है हमारे पास प्रिपरेशन। देखिए सर, पहली बात तो हम ये जान लेते हैं कि हम पढ़ क्यों रहे प्रिपरेशन, क्या जरूरत है सर हमें प्रिपरेशन की। तो देखो, आप केमिस्ट्री कर रहे हो ना क्लास 12 में, आफ्टर 12 आप कहीं ना कहीं कॉलेज में जा सकते हो, नीट में जा सकते हो, जेईई मेंस के लिए जा सकते हो। अगर आप इंजीनियर बनोगे या डॉक्टर बनोगे या फिर मास्टर्स बनोगे, मास्टर्स करके आप किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी में जाओगे, तो आपको बनाना क्या होता है? दवाइयाँ बनानी होंगी ऑफिशियली। आप दवाइयाँ बना सकते हो, इंडस्ट्री के लिए कुछ केमिकल को बना सकते हो, कुछ ना कुछ बनाना है। चाहे आप एल्कोहल इंडस्ट्री में जाओ, सीमेंटेड कंपनियों में जाओ, पॉलीमर केमिस्ट्री में जाओ, है, या फिर फार्मा इंडस्ट्री में जाओ, सब जगह कोई ना कोई केमिकल से आपको बनाने की जरूरत पड़ती है। अगर मान लीजिए मुझे दवा बनानी है, मुझे दवा बनाने के लिए, मुझे मेरी बीमारी खत्म करने के लिए मुझे मान लो हेलो एल्किन की जरूरत पड़ रही है, मुझे कुछ ऐसा कंपाउंड चाहिए जो उसको रिएक्ट कर रहा है, और वो कौन करता है? हमारा थियोरेटिकली हेलो एल्किन करता है।
मैं उसको कैसे बना सकता हूँ, मुझे आना तो चाहिए ना बनाने के लिए। तो वो चीजें हम यहाँ समझते हैं हमारे पास ऐसे कौन कौन से मेथड हो सकते हैं जिनसे कि मैं हेलो एल्केन को बना सकता हूँ। तो देखो सभी मेथड तो नहीं दिए जाते क्योंकि आपकी क्लास कौन सी है, क्लास 12। तो जैसे जैसे क्लासेज आगे चलती जाएंगी वैसे वैसे आपको बहुत अच्छे अच्छे मेथड्स मिलते हैं। बट अभी के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो क्लास 12 में मात्र आपको 4 मेथड दे रखे हैं। देयर इज ओनली 4 मेथड्स जिनमें आपको हेलो एल्केन बनाने के लिए बोला है। सर बस 4 हैं? बिल्कुल बस 4 हैं। अब ये 4 कौन कौन से हैं वो हम 1 बाय 1 यहां से कवर कर लेते हैं, ठीक है। 1 बाय 1 पढ़ते हैं। ओके सर पहले वाला मेथड पढ़ते हैं, फर्स्ट मेथड। देखिए पहले में सारे के सारे मेथड्स को पढ़ लेते हैं, उसके बाद 1 बाय 1 सबके क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे। तो मैं सोच रहा हूँ कि आज के लेक्चर में सारे जितने भी हमारे पास मेथड्स हैं उनको खत्म कर लेते हैं, अगले लेक्चर में इनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। एनसीईआरटी क्वेश्चंस करेंगे, एनसीईआरटी के अलावा जो भी होगा उनके भी क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। चलिए फर्स्ट हमारे पास मेथड होता है फ्रॉम एल्कोहल। फ्रॉम एल्कोहल हमसे पूछा गया भाई अगर मान लीजिए आपको एल्कोहल दिया जाता है तो आप एल्कोहल से हेलो एल्केन कैसे बना सकते हो, एल्कोहल से हेलो एल्केन कैसे बना सकते हो। तो भाई मैं आपको बताऊं, अगर आप एल्कोहल से हेलो एल्केन बनाना चाह रहे हो तो आपके पास एक नहीं, आपके पास एक नहीं ढेर सारे मेथड है, आपके पास एक नहीं ढेर सारे मेथड हैं एल्कोहल से हेलो एल्केन बनाने के। सर कौन कौन से मेथड है? सबसे पहले मेथड जानेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस उसके बाद करेंगे, राइट। तो इसलिए पहले मेथड्स पर फोकस करते हैं। क्या क्या मेथड हो सकते हैं भाई? हमारे पास मेथड ये हो सकता है ROH, एल्कोहल होता है ना, OH जहां लगा होता है एल्कोहल होता है। आर क्या सर? आर हमारे पास कोई भी हाइड्रोकार्बन ग्रुप हो सकता है, एलिफेटिक नॉट एरोमेटिक, राइट। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन ग्रुप है, ठीक है। इसकी रिएक्शन में बड़े प्यार से लैब में भी हम कराते हैं, नाम होता है लिक्वास टेस्ट। बट अभी हम उसके बारे में नहीं जा रहे, लिक्वास टेस्ट क्या है क्या नहीं हमको नहीं है, हमें फिलहाल अभी हमारा फोकस है हेलो एल्केन बनाने का, उसको हम अगले चैप्टर में एल्कोहल वाले में डिस्कस करेंगे। लेकिन रिएक्शन उसी की है, इसलिए मैंने नाम बता दिया है एल्कोहल है, और इसकी रिएक्शन हम कराते हैं HCl और साथ ही साथ रहता है हमारे पास ZnCl2। भाई एक चीज ध्यान रख लेना, क्या दिमाग में डाल लो कि सर जो हैलोजन है और दूसरा जो OH है ये ना केमिस्ट्री के बड़े दुश्मन है एक दूसरे के। OH दिखा हैलोजन को, हट खुद जाके लग जाएगा। OH को दिखा हैलोजन, तू हट खुद जाके लग जाए। बस कंडीशन अलग हो जाते हैं, किस कंडीशन में हैलोजन निकालता है किस कंडीशन में OH निकालता है, वो बात एक अलग है। फिलहाल हमारा समझने का मतलब ये है OH और हैलोजन दिखता है, आपको सीधे सीधे सिर्फ एक ही काम करना है, और वो काम क्या होता है भाई कि ये जो Cl है आप इजीली ऐसे समझ के देखो, H+ होता है Cl- होता है, तो Cl आएगा और OH को हटाएगा और यहां से बन जाएगा RCl प्लस जो OH हटा है वो H के साथ मिलकर क्या बना लेगा, H2O। सर क्या है इस मेथड में? कुछ नहीं है सर, इस मेथड में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसकी रिएक्शन हम बाद में करेंगे। क्या है अभी थोड़ा मतलब अगले लेक्चर में हम सोच रहे हैं अगले लेक्चर में करेंगे। इस लेक्चर में जितने भी बनाने की मेथड है सब कर लेंगे। पहला मेथड हमारे पास एल्कोहल है, और एल्कोहल से भी हम डिफरेंट टाइप से बना सकते हैं। आप HCl से रिएक्शन करा दो ZnCl2 के प्रेजेंस में, ये बन जाएगा। मेथड हमारे पास क्या रहेगा, ये मैंने ले लिया ROH मतलब एल, ठीक है। सर इसकी रिएक्शन में इस बार NaBr से कराते हैं, NaBr, ठीक है। साथ ही साथ एक एसिड लेते हैं H2SO4। इससे कैसे बनेगा सर? इससे बहुत प्यार से, वो तो मेरे को पता है ना क्या होगा सर, हैलोजन और OH एक दूसरे के दुश्मन है, खत्म कहानी। Cl ना के OH को उठाएगा, इधर से Br आएगा OH को उठाएगा और ये क्या बना लेता है RBr। हेलो एल्केन है ना, हेलो एल्केन है ना, हैलोजन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोकार्बन ग्रुप है, कौन सा हाइड्रोकार्बन ग्रुप हो कोई भी होगा, अभी हमें उसको नहीं देखना है, वो कुछ भी हो सकता है, राइट। Br आएगा OH को हटाएगा, कुछ जाके लग जाएगा। अच्छा यहाँ से कौन हटा, OH हटा। अब वो OH जब यहाँ से हटेगा तो वो OH क्या करेगा भाई, OH इस एसिड, क्योंकि ये एसिड है, एसिड का काम क्या होता है सर, एसिड का काम होता है H+ को देना, ठीक है। इसने H+ को दिया, OH ने लिया, और OH H+ को लेकर क्या बना लेगा, H2। सर यहाँ से जो Na है वो कहाँ जाएगा, जो H+ दिया था ना उसकी जगह जाके लग जाएगा, और ये बना लेगा NaHSO। करेक्ट है, करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें कोई समस्या है नहीं, ठीक है सर। अब हम चलते हैं, क्या और भी कोई मेथड होता है जिससे एल्कोहल से हम हेलो एल्केन बना सकते हैं? बिल्कुल हो सकता है सर। तीसरा मेथड मैं ले लेता हूं, मेरे पास ये एल्कोहल है
और मैं इसकी रिएक्शन करा देता हूँ PX3 के साथ। PX3 क्या बनेगा सर? अच्छा ये X है ना, ये जो X है ये याद रखना, यहाँ पर जो X है वो तुम्हारे पास Cl और Br मिलेगी मोस्ट ऑफ द केसेस में। इसके अलावा F और I का यूज हम नहीं करते। I का साइज सर बहुत बड़ा हो जाता है, F का साइज बहुत छोटा है बट रिएक्टिव बहुत ज्यादा है, तो वो अच्छी रिएक्शंस नहीं देता है। I बहुत ज्यादा बड़ा होने की वजह से वो लग जाता है लेकिन फिर वापस से हट जाता है, तो वो भी अनस्टेबल होता है, तो इसलिए हम बात नहीं करेंगे। जितनी भी तुम रिएक्शंस की बातें करोगे मोस्ट ऑफ द केसेस में आप Cl और Br को ही यूज करोगे। कहाँ I करना है, कहाँ Br करना, कहाँ F करना है, उनके लिए मैं स्पेशली बता देंगे भाई। यहाँ पर आप I और F लगा सकते हो, इसके अलावा Cl Br हर जगह रहेंगे, ठीक है। X आएगा, X क्या करेगा भाई, जैसे यहाँ पर कर रहा था X मतलब Cl या Br कुछ भी हो सकता है, ये X आएगा OH को हटाएगा, खुद जाके लग जाएगा, खुद जाके लग जाएगा। X की जगह आपका Cl भी हो सकता है और X की जगह आपका Br भी हो सकता है। सर इसने जाके हटाया। अच्छा एक चीज देखो, यहाँ पर एक फास्फोरस 3 हैलोजन को लगा, एक हैलोजन आता है यहाँ अटैक करता है, OH को बाहर करता है। जब ऐसा होता है तो सर इसके पास 3 हैलोजन है, क्या ये 3 OH को हटा सकता है? बिल्कुल हटा सकता है। तो फिर 3 OH के लिए मुझे 3 एल्कोहल लेने पड़ेंगे, बिल्कुल। ऐसा होने से 3RX बन जाता है और प्लस प्लस क्या बचता है, प्लस मेरे पास P, और P से जब 3X चले जाएंगे यहाँ से 3 OH मिलेंगे, उनको लेकर POH का होल थ्राइस बना देगा। क्लियर? अच्छा POH का होल थ्राइस को आप इस तरह से भी लिख सकते हो, POH का होल थ्राइस एक्चुअल में H3PO3 होता है, क्योंकि 3 H है, 3 ऑक्सीजन, एक P है, तो H3PO3 इट्स ए फॉस्फोरस एसिड, राइट, इट्स ए फॉस्फोरस एसिड। तो ये हमारे पास इस रिएक्शन के साथ बनता है। उम्मीद है इतनी बात समझ में आ रही होगी। अब हम क्या और भी तरीके हो सकते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल हो सकते हैं। अगर मैं ROH की रिएक्शन PX3 की जगह PX5 ले लूं, फिर X की वैल्यू भाई Cl या Br कुछ भी आपकी मर्जी, कुछ भी ले सकते हैं। अच्छा इसको लेंगे, ठीक है सर, क्या करेगा X आएगा, OH को हटाएगा, खुद जाके लग जाएगा। डिटेल मैकेनिज्म आपको पढ़नी नहीं है, आपकी सिलेबस में है भी नहीं, डिटेल पढ़नी नहीं, जितना बता रहा हूं बस उतना समझ लो, काम खत्म। सर X आया, OH को हटाया, खुद जाके लग गया, ठीक है। क्या सर जैसे ऐसे करा था वैसे हो सकता है क्या? मतलब सर 5 OH लग, वो 5 ये X है, जैसे यहाँ पर 3X आए, 3 OH हटाए, 3 OH इसके साथ लग गए, क्या वैसे ही 5 OH भी लग सकते हैं क्या? हम कहेंगे बिल्कुल कभी नहीं लग सकते। ये बहुत बड़ी, जब इसकी मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो हमें आगे समझ में आएगा, बट एक्चुअल में ये पॉसिबल नहीं है कि कोई फॉस्फोरस 5 OH को होल्ड कर पाए। नहीं है तो फिर क्या करेगा सर? एक ही रास्ता है, एक X आएगा, अटैक करेगा, OH को बाहर कर देगा, ये कहानी हो जाएगी। अच्छा यहां से जो OH में से एक H एक X को लेकर HX बना लेगा, और दूसरा जो O बचा है वो PX3 के साथ POX3 बना। सर ये हमारे पास एक मेथड होता है जो आपको समझना पड़ेगा। डिटेल की अगर हम बात करें, इसकी मैकेनिज्म आपके सिलेबस में बिल्कुल नहीं दे रखी है, तो हम भी टाइम वेस्ट करेंगे नहीं, हमें केवल जितना जानना उतना पता। देखो दोबारा से समझो, X आया, OH को हटाएगा, H दूसरे X को लेने के बाद HX बना लेगा, और PX3 जो बचेगा वो O के साथ POX3 बना लेगा, खत्म कहानी, बस इतना जानना है। इसके अलावा बाकी हम इसकी रिएक्शंस में देख लेंगे, देखेंगे। अभी सर हमारे पास जैसे मान लीजिए OH है, मैंने इसकी रिएक्शन करा दी SOCl2 से। एक और तरीका क्या है सर? Cl आएगा, अटैक करेगा, OH को बाहर करेगा, और ये बना लेगा RCl, ठीक है। सर Cl जाके लग गया, यहाँ से तो OH निकलेगा ना, बिल्कुल। अब वो एक H जो है वो दूसरे Cl के साथ HCl बना लेंगे, प्लस बचा कौन? O, यहाँ कौन है? SO, SO और O मिलकर क्या बना लेगा? SO2। बिल्कुल इसकी तरह भी ये दोनों रिएक्शन जस्ट कुछ ना कुछ सिमिलर है इनके अंदर, देखो कुछ ना कुछ सिमिलर है। यहाँ से X गया, OH हटाया, इस OH में से एक H ने X लेकर HX बनाया, जो बाकी O बचा था वो जो बचा उसके साथ जोड़ दिया। सेम कहानी इसमें हुआ, Cl गया, OH हटाया, अब एक Cl दूसरे H के साथ HCl बना देगा, बाकी जो बचा वो O के साथ मिलकर SO2 बना लेगा, खत्म कहानी। क्या सर इतने मेथड होते हैं हमारे पास? है एल्कोहल से हेलो एल्केन बनाने के? हाँ। अच्छा एक और मेथड करते हैं, चलो एक और मेथड करते हैं, एक और मेथड करते हैं। एक और मेथड करता है, ओके। एक और मेथड EF,
सर हमारे पास एल्कोहल है, इस तरह की कोई रिएक्शन आपको मिल सकती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बट मिल सकती है। इसकी रिएक्शन डायरेक्टली करा सकते हैं H2 से इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। और यहाँ पर जो X है, ये जो H2 है, ये X2 आपका Br2 हो सकता है, या फिर यहाँ पर आपका ये I2 हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना, Br2 या I2। ये भी सेम कहानी, क्या करेगा, X आएगा, OH को हटाएगा, आपको यहाँ पर RX देखने को मिल जाएगा। और मैं आपको बता दूं, अब तुम सारी रिएक्शंस को देखो, पूरा का पूरा कंक्लूजन। मतलब हमने कहा सर 4 टाइप से हम हेलो एल्केन बना सकते हैं, पहला टाइप बताऊं। पहला हमने कहा एल्कोहल से बना सकते हैं। एल्कोहल से कैसे बना सकते हैं, बहुत ही सिंपल है सर, एल्कोहल में OH होता है ना, हाँ, हेलोजन लगाना मतलब क्या, OH को हटाकर हेलोजन लगा सकते हैं। कैसे, आपकी मर्जी है, आप HCl से रिएक्शन कराओ ZnCl2 के प्रेजेंस में, NaBr से कराओ H2SO4 के प्रेजेंस में, PX3 से कराओ, PX5 से कराओ, SOCl2 से कराओ, या H2 से कराओ रेड फॉस्फोरस। भाई सबका काम एक ही है, OH को हटाओ हेलोजन लगाओ, जो भी हेलोजन है, Cl है तो Cl लगाओ, Br है तो Br लगाओ, I है तो I लगाओ, जो है वो लगाओ। कुल मिलाकर हमको ये सारे के सारे मेन प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया। जब क्वेश्चंस करेंगे ना, कन्वर्जन करेंगे, वहां बहुत सारी ढेर सारी इस तरह की रिएक्शन हमें यूज की जाएंगी। तो एल्कोहल से हमें हेलो एल्केन बनाना है, मैंने एल्कोहल से भी हेलो एल्केन बनाने के एक नहीं कितने हैं, 6 तरीके, 6 तरीके हैं तुम्हारे पास एल्कोहल से हेलो एल्केन बनाने के। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगले पे चलते हैं, अगला मेथड ढूंढते हैं। अगला मेथड हमसे क्या कह रहा है, अगला मेथड हमसे क्या कह रहा है, जरा इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। दूसरा फ्रॉम एल्केन, ओके सर, एल्केन से हेलो एल्केन बना सकते हैं क्या, बिल्कुल एल्केन से हेलो एल्केन बिल्कुल बना सकते हैं भाई, बहुत सिंपल सी रिएक्शन, बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। एल्केन से हेलो एल्केन बनाना। एल्केन क्या होता है सर, हाइड्रोकार्बन ग्रुप होता है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच सदैव हमेशा के लिए सिंगल बॉन्ड मिलेगा। खत्म कहानी, ये तो हमने पढ़ा था बिल्कुल। हेलो, हमारे पास कोई एल्केन है और एल्केन से हमको बनाना है हेलो एल्केन। कैसे बनाएंगे सर, इसके ना 2 तरीके होते हैं, 2 तरीके होते हैं। पहला होता है पॉली, हाँ पहले तो एक चीज समझ लो कि जो इसकी मैकेनिज्म है, एक पॉइंट लिखना है, मैकेनिज्म नहीं करनी, बस एक चीज याद रखनी है, इसकी जो मैकेनिज्म होती है वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म इसके अंदर पाई जाती है। बस ये इतना नाम याद रखो, कुछ नहीं, मतलब यहाँ पर कोई पॉजिटिव वाला किसी को नहीं हटाएगा, कोई नेगेटिव वाला किसी को नहीं हटाएगा, यहाँ पर फ्री रेडिकल बनता है। और फ्री रेडिकल के बाद फ्री रेडिकल क्या होते हैं, आप क्लास 11th में आप शायद पढ़ के आए होंगे कि जब कोई बॉन्ड को अगर हम तोड़ते हैं तो बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, दोनों इलेक्ट्रॉन जिस तरफ जाते हैं उस पर नेगेटिव, जिधर से जाते हैं उधर पॉजिटिव। यदि दोनों इलेक्ट्रॉन में से एक इधर जा रहा है दूसरा इधर जा रहा है तो किसी पर कोई चार्ज नहीं आता, उन्हीं को हम फ्री रेडिकल कहते हैं। न्यूट्रल स्पीसीज होती है जो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होती है, राइट। अब वो मैकेनिज्म इसके अंदर पाई जाती है, तो इसमें ज्यादा कुछ डिटेल नहीं समझना, इधर आ जाओ। हमारा काम यहाँ है, ये 2 तरह का हो सकता है, पॉली हेलोजिनेशन। अगर वो बोलता है कि सर पॉली हेलोजिनेशन बताओ, तभी आपको ये रिएक्शन करनी है, वरना आपको मोनो हेलोजिनेशन करेगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में बोलता है क्या करवाना। जैसे मान लीजिए मेरे पास है CH4, ठीक है, मैंने इसकी रिएक्शन करा दी Cl2 से इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। HNu मतलब सनलाइट मैंने ले रखा, ओके, सनलाइट हीट ले लो या सनलाइट ले लो। आपका काम क्या होता है, सबसे पहले सर यहाँ से Cl आता है, H को हटाता है और HCl यहाँ से बाहर कर देगा, तो यहाँ पर बचेगा मेरे पास CH3C। कैसे बनना जानना नहीं, Cl आया, 2 Cl है ना, एक Cl आया, H को हटाया, Cl जाके जुड़ गया, जो H हटाया वो दूसरे Cl के साथ HCl। सर अगर मैं इसकी रिएक्शन वापस से कराता हूँ सनलाइट के प्रेजेंस में, तो दूसरा Cl आएगा, दूसरे H को हटाएगा, HCl निकालेगा और यहाँ बना देगा CH2Cl2। Got it? Okay. सर अगर मैं वापस से कराना चाहूँ फिर क्या होगा, फिर क्या हो गया, दोबारा से Cl आएगा, दूसरे क्या H को निकालेगा, HCl निकाल देगा और फिर से क्या बना लेगा CHCl3। अगर सर फिर से कराना चाहूँ तो अरे करा लो ना, क्या बन जाएगा, HCl निकल जाएगा, CCl4 बन जाएगा। और सर फिर से कराऊं, अरे कहाँ करा सकते हो, अब कोई हाइड्रोजन उसके पास बचा है क्या, नहीं बचा है, नहीं बचा है तो इसके बाद की रिएक्शन पॉसिबल नहीं है।
मतलब ये रिएक्शन कब तक होगी सर, कब तक करा सकते हैं इसको, हम तब तक करा सकते हैं जब तक इसके पास हाइड्रोजन है, जब तक हाइड्रोजन रहेगा तब तक ये रिएक्शन होती रहेगी। आपका हाइड्रोजन खत्म, रिएक्शन खत्म। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी, इसमें तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। वो बोलता है सर पॉली हेलोजनेशन है तो आपको ये कराना है, लेकिन अगर वो बोलता है सर मोनो हेलोजनेशन की बात कर रहे हैं, मोनो हेलोजनेशन, और नहीं बोलता है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में मोनो हेलोजनेशन की बात करेंगे, तो क्या करना सर, मोनो हेलोजनेशन में याद रखना इसमें आपको मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिल सकता है, जैसे इसमें भी मिल लेते हैं मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट, जैसे हमने इसमें रिएक्शन कराई तो मेरे को मिथाइल क्लोराइड भी मिल रहा था, मिथाइलिन क्लोराइड भी मिल रहा था, क्लोरोफॉर्म भी मिल रहा था, कार्बन टेट्रा क्लोराइड भी मिल रहा था। वैसे ही मोनो हेलोजनेशन कराते हैं तो सबसे नहीं मिलता कुछ से। जैसे मान लीजिए मैंने एक रिएक्शन कराई CH4, इसको हम प्रैक्टिस से समझ सकते हैं। जितने टाइप के हाइड्रोजन हैं, जितने टाइप के हाइड्रोजन हैं, आप H नहीं, मतलब यहाँ पर मोस्ट ऑफ द केस में आपको ऐसे लिखा होगा, यहाँ लिखा होगा Cl2, यहाँ लिखा होगा UV अल्ट्रावायलेट रे या फिर हीट, दोनों में से कुछ भी लिख। यूवी क्या है, सनलाइट है ना, H नहीं लिख लो, यूवी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, सनलाइट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। होगा क्या सर, वही HCl निकल जाता, HCl को दिखाओ मत दिखाओ, यहाँ से दिखा दो इस तरह से, सर HCl निकल गया और बन क्या जाता है CH3Cl। एक बार हेलोजन लग रहा है तो उसको मोनो हेलोजनेशन कहते हैं, और एक से ज्यादा बार लग रहा है तो उसको हम पॉली हेलोजनेशन कहेंगे। सर ये मेरे पास CH4 था, मैं एक Cl लेके आया, हाइड्रोजन को हटाया, Cl जाके लगा दिया, खत्म कहानी। सर इतना ही होता है। प्रॉब्लम कहाँ आती है, प्रॉब्लम इसमें नहीं आती, प्रॉब्लम इसमें नहीं आती। मैंने अभी CH4 लिया और CH4 में मैं देख रहा था कि CH4 में सारे के सारे हाइड्रोजन एक जैसे थे। क्यों, चार में से कोई सा भी हाइड्रोजन निकालो, बनेगा तो यही ना। यहाँ क्या क्या पॉसिबिलिटी होती है, मेरे ख्याल से एक टाइप के हाइड्रोजन ही है, एक टाइप के हाइड्रोजन ही है। मैं काम करता हूँ, दोनों से बना के देखता हूँ। मैंने यहाँ पर रिएक्शन कराई Cl2 से, किसकी प्रेजेंस है, यूवी या फिर हीट की प्रेजेंस में, राइट। अगर कराएंगे तो हमारे से क्या निकलेगा, HCl निकल जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, एक H यहाँ से हटाया और इसकी जगह मैंने क्या लगा दी, Cl। एक तो ये कंपाउंड बन सकता है, ठीक है। दूसरा क्या बन सकता है, सर मैं इस वाले से भी तो हटा सकता हूँ, बिल्कुल हटा सकता हूँ। अगर मैं यहाँ से Cl को हटाता हूँ तो मेरे पास कुछ कंपाउंड ये बन जाएगा। अब इन दोनों में से देखो क्या ये दोनों कंपाउंड सेम है या अलग अलग है। मैंने इसका IUPAC नाम करके देख, सर क्या है, IUPAC नाम से पहचान सकते हो, 1 2 दो है ना, हाँ ठीक है। क्लोरो इथेन हो गया सर, 1 क्लोरो इथेन, 1 लगाओ मत लगाओ फर्क नहीं पड़ता, 1 पे लगा। इधर करेंगे तो 1 2, सर इथेन है, ये भी 1 क्लोरो इथेन, और 1 क्लोरो इथेन है तो दो बार तो नहीं बनाना। इसका मतलब कहने का मतलब ये है जैसे हाइड्रोजन ये वैसे हाइड्रोजन ये। अगर मैं बोलूं सर ये वाले जो हाइड्रोजन है ना, ये वाले ये ए टाइप के हाइड्रोजन, तो ये भी ए टाइप के हाइड्रोजन, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां पर लगाऊं तब भी मेरा 1 क्लोरोइथेन बनेगा, यहां लगाऊं तब भी मेरा 1 क्लोरोइथेन मिलेगा। मुझे लगता है इसमें तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आगे वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है, जैसे मान लीजिए मैंने ये ले लिया CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। भाई मैं बता रहा हूँ एग्जाम में आता है क्वेश्चन, ये एग्जाम में भर भर के ये वाला क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना। और क्वेश्चन आता है तो आपको भी आना चाहिए। देखो इधर क्या लगता है, अगर मैं यहां पर लगा, सोचो अपने दिमाग में सोच लो पहले, कितने टाइप के, बीच में से काटोगे ना आपको नजर आएगा जैसे हाइड्रोजन ये वाले वैसे ही हाइड्रोजन ये वाले। अगर मैं इसको ए टाइप बोलता हूं तो ये भी ए टाइप होगा। क्यों, सोचो सोचो, अगर मैं यहाँ पर हेलोजन लगा रहा हूँ CH3 CH2 CH2 Cl, क्या नाम बनेगा भाई इसका, 1 क्लोरोप्रोपेन, यही बनेगा ना। और अगर मैं यहां लगाऊं तो सर तब भी 1 क्लोरोप्रोपेन बनेगा। जब दोनों तरफ से 1 क्लोरोप्रोपेन ही बनना है, कहीं भी एक जगह लगाना, आपको दोनों जगह लगाने की जरूरत नहीं है। क्या बना सर, 1 क्लोरोप्रोपेन, 1 क्लोरोप्रोपेन बन गया, सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर आप कहोगे आपको कैसे पता, एक बार बना के दिखाओ तभी हमें तो समझ में आएगा। ठीक है, मैंने एक काम किया सर, मैंने एक काम किया, क्या किया, मैंने ये किया, यहां से मैंने हाइड्रोजन हटाया, यहाँ पर एक हाइड्रोजन। अब बताना इसका नाम क्या होगा, सर अभी भी 1 क्लोरोप्रोपेन है, और 1 क्लोरोप्रोपेन है तो मतलब दोनों के दोनों कार्बन सेम है, इसलिए मुझे दो बार बनाने की जरूरत नहीं है। तो सर ये वाला, क्या ऐसा कोई दूसरा CH2 आपको देखने को मिल रहा है, सर नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा तो हम इसको बोल देंगे
कि ये वाला जो हाइड्रोजन है बी टाइप का, इससे अलग कंपाउंड मिलेगा। अब बना के देखो, अगर मैं यहां से हाइड्रोजन हटाता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, CH3 CH CH3, यहाँ से मैंने एक हाइड्रोजन हटाया, यहाँ सी लगा दिल लो, क्या मिलना भैया, 2 क्लोरोप्रोपेन मिल रहा है। क्या मिल रहा है, 2 क्लोरोप्रोपेन मिल रहा है। मतलब बात सिंपल है। बात सिंपल क्या है, बात सिंपल ये है कि सर यहाँ से मेरे को जब मैं मोनो हेलोजनेशन कराऊंगा तो मेरे को 2 टाइप के कंपाउंड मिलने की संभावना है, 2 टाइप के कंपाउंड मिलने की संभावना है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। सेकेंडरी वाला जिसमें देखो 1 डिग्री से ज्यादा अमाउंट 2 डिग्री का, 2 डिग्री से ज्यादा अमाउंट 3 डिग्री, सेलेक्टिविटी ऑर्डर होता है, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं सर, आगे चलते हैं। हमने 2 कार्बन का देख लिया, हमने 3 कार्बन का देख, अब हम एक काम करते हैं 4 कार्बन वाला देख। ओके, 4 कार्बन वाला मैंने लिया सर CH3 CH2 CH2 CH3। देखो मैं आपको साथ ही साथ इस वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि अगर हमने इसको एक दो एग्जाम्पल के साथ छोड़ दिया आप निश्चित तौर पर इसको भूल जाएंगे, और मैं नहीं चाहता कि आप इसको भूलो। अगर आप इसमें देखो, इस वाली रिएक्शन को देखो, और इस वाली रिएक्शन में अगर हम देखते हैं तो भाई आपको नजर आएगा कितने टाइप के प्रोटॉन है। आप बीच में से काट के देख लो, बराबर बराबर आ रहे नहीं आ रहे, आप काट के देखो। अगर ये ए टाइप का है, ये वाला अलग है, देखो ये CH3 है, ये कौन है CH2 है, और ये CH2 इस CH3 से अलग, क्योंकि इस पे 3 हाइड्रोजन, इस पे 2 हाइड्रोजन, तो ये अलग होगा, निश्चित तौर पे बी होगा। मैंने इसको ए मान लिया, इसको मैंने बी मान लिया, ठीक। सर जैसे मैं अगले वाले CH2 पे गया तो मुझे लगा CH2 तो मेरे को अभी मिला था, ये वाला दोनों CH2 सेम है अलग है, एक बार चेक करके देखो। ये वाले CH2 के बराबर में एक CH3 एक CH2, इस वाले CH2 के बराबर में भी एक CH3 एक CH2, इसका मतलब ये दोनों सेम है, दोनों सेम है, तो मैं इसको भी बी बोलूंगा। जैसे मैं CH3 के पास देखा, सर ये वाले CH3 के बराबर में CH2 CH2 CH3 है, इस वाले CH3 के बराबर में CH2 CH2 CH3, इसका मतलब ये दोनों CH3 सेम है और ये दोनों CH2 सेम है। आप यहां लगाओगे 1 क्लोरो होगा, यहां लगाओगे तब भी 1 क्लोरो होगा, यहां लगाओगे 2 क्लोरो होगा, यहां लगाओगे तब भी 2 क्लोरो होगा। मतलब कहने का ये है कि यहां से मेरे को कितने टाइप के प्रोडक्ट मिलेंगे भाई, सर हम कहेंगे 2 टाइप के हाइड्रोजन है ना, 2 टाइप के हाइड्रोजन है ना, बिल्कुल। तो सर 2 टाइप के प्रोडक्ट मिलेंगे, 2 टाइप के हाइड्रोजन है तो 2 टाइप के ही प्रोडक्ट मिलेंगे। सर कौन कौन से मिलेंगे, जरा देख लीजिए, जरा देख लीजिए। एक तो 1 पे लगा दिया है सेम, एक बार मैंने 2 पे लगा दिया, तो यहां से क्या मिलेगा, 1 क्लोरो ब्यूटेन मिल रहा है, और यहां से मेरे को 2 क्लोरो ब्यूटेन मिल रहा है। उम्मीद करता हूं आपका यूपीएससी में कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। तो यहां से भी मेरे को सर 2 टाइप के हाइड्रोजन है, 2 टाइप के प्रोडक्ट मिलेंगे। तो मैंने क्या कहा सर, जितने टाइप के हाइड्रोजन उतने टाइप के प्रोडक्ट आपको देखने को मिलते रहेंगे, ठीक है। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो सर, आगे गए हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम इसको आगे खत्म करते हैं, ठीक है। हमने क्या सर, हमारे पास है CH3 CH, इधर हमने CH3 ले लिया है, फिर हमने CH2 लिया है, फिर हमने CH3 लिया है। अब बताओ सर कितने प्रोडक्ट बनेंगे, बता दो। Cl2 की रिएक्शन कर रहा हूँ यूवी या फिर हीट की प्रेजेंस में। पहले तो हाइड्रोजन बताओ सर, कितने टाइप के हाइड्रोजन है इसमें। ये CH3 को मैंने ए मान लिया, ठीक है सर। आगे बढ़ो, एक एक करके बढ़ो, यहां पहुंचे CH2, क्या ये इसके जैसा है, नहीं, तो इसको बी मानो। आगे बढ़ो, CH, क्या इसके जैसा CH को पहले मिला था, नहीं मिला था, इसको आप सी मान लो। इससे आगे बढ़ो, क्या इसके जैसा CH3 मिला था आपको, सर हाँ पहले मिला था ना, तो इसको हम ए मान लें, ए मान लें, नहीं गलत, ये ए होगा ही नहीं। आपको सर कैसी बात कर रहे हो, अभी तो बोला ना सेम सेम होता तो वही होगा, पर ये ए नहीं है, पर ये ए नहीं, क्यों, ये CH3 और ये CH3 इन दोनों के हाइड्रोजन अलग अलग टाइप के हैं सर, इनका एनवायरमेंट, इनका आस पड़ोस सब अलग अलग है। देखने में बेशक एक जैसे लग रहे हैं लेकिन इनका किरदार अलग है। क्यों सर, इस CH3 से CH2 लगा है, क्या इससे CH2 लगा है, हम कहेंगे सर नहीं, तो इनके पड़ोसी अलग तो ये भी अलग, तो मतलब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हम इसको बोल सकते हैं डी टाइप का होगा। अच्छा एक और बचा हुआ सर CH3, इसको भी देख लो ना जरा क्या है, इसको भी देख लो ना जरा क्या है। हम यहाँ पहुंचे भाई, ये CH3 इससे भी मिल रहा है, इससे भी मिल रहा है। अब ये देखना कि इन दोनों के समान है, ये इनसे अलग है, तो मेरे को पता चला इस CH3 के बराबर CH2, इसके बराबर CH2, इसके जैसा तो नहीं हो सकता, ए के जैसा नहीं हो सकता। इससे मैच करके देखो, CH3 CH, इससे CH, CH2 CH3, CH CH2 CH3, मतलब क्या है सर, ये दोनों कहीं ना कहीं सेम से ही लग रहे हैं, मेरे को सेम से लग नहीं रहे हैं,
सेम से लग नहीं रहे हैं, क्योंकि दोनों के दोनों इसके बराबर भी CH है, इसके बराबर भी CH है, मतलब दोनों का एनवायरमेंट बिल्कुल सेम है और बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पर मेरे को कितने टाइप के हाइड्रोजन दिखे, तो मैं कहूँगा सर 1 2 3 4, 4 ही टाइप के दिखे, क्योंकि ये दोनों तो सेम हो गए। तो यहाँ से जितने टाइप के हाइड्रोजन मिलते हैं भाई, उतने ही टाइप के प्रोडक्ट हमारे कंपाउंड में फॉर्म होते हैं। तो कितने कंपाउंड मिलेंगे यहाँ पर हमको, सर हमको यहाँ पर मिल जाएंगे 4 कंपाउंड। कितने कंपाउंड मिल जाएंगे, 4 कंपाउंड मिल जाएंगे। ठीक है, 4 कंपाउंड कौन कौन से मिलेंगे जरा देख लेते हैं। 4 कंपाउंड मेरे को कौन कौन से मिलते हैं, जरा हम उनको भी देख लेते हैं। ठीक है, देखिए बड़ा ही सिंपल सी कहानी है सर। क्या सिंपल सी कहानी है, एक बार मैं 1 पे लगा सकता हूं। देखो अगर मैं ए वाले पे हाइड्रोजन लगाना चाहता हूं तो हाइड्रोजन को हटाओ, एक हाइड्रोजन हटाएंगे, एक Cl लगा देंगे। बी वाले पे लगा सकता हूं, सर बी वाले से हाइड्रोजन हटाओ, Cl लगाओ। सी वाले पे लगा सकता हूं, सर सी वाले से हाइड्रोजन हटाओ, Cl लगाओ। डी वाले पे लगा सकता हूं सर, डी टी, ये भी दोनों में से किसी पे लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में से कहीं भी लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं पड़ता तो हमारे पास जो कंपाउंड है वो क्या बन जाएगा, कुछ इस तरह से। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कितने टाइप के कंपाउंड हमारे यहाँ पर बन सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कितने बनने हैं, 1 2 3 4, मतलब 4 टाइप के कंपाउंड आपके यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो ये वाली जो रिएक्शन थी आपके, देखो क्लास 12 की अगर हम बात करें, इससे यार कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपको। एक कार्बन का मैंने बता दिया, अगर एक कार्बन का कोई हेलो एल्केन होता है, या सॉरी एल्केन होता है, तो वहां से क्या कंपाउंड मिलेगा। 2 कार्बन का है तो क्या मिलेगा, 3 का है तो क्या मिलेगा, 4 का है तो क्या मिलेगा, इधर 5 का भी हमने कर लिया है, और 5 का भी हमने ऐसे किया है जहां से मैक्सिमम नंबर ऑफ जो कंपाउंड्स हैं वो फॉर्म कर सकते हैं। इस तरह के हमारे पास एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम कल डिस्कस करेंगे बाकी क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, ओके। तो हमारे पास भाई 2 मेथड हो गए। पहला हमने सर एल्कोहल से एलो एल्किन बना के देख लिया, दूसरा हमने किससे बना के देखा सर, एल्केन से बना के देख लिया। तीसरा हमारे पास क्या है, तीसरा मेथड है हमारे पास फ्रॉम एल्कीन। सर एल्कीन क्या होता है जरा बताना भाई, एल्कीन क्या है, ये भी हमारे पास हाइड्रोकार्बन होते हैं। ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच क्या पाया जाता है, डबल बॉन्ड पाया जाता है, इनको हम एल्कीन बोलते हैं। और सर एल्कीन से अगर हमको हाइड्रोकार्बन बनाना है तो हमारे पास में 2 मेथड होता है, हमारे पास में 2 मेथड होते हैं। पहला रिएक्शन विद HX, आप हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन करा दो तब भी आपको क्या मिल जाएगा, हेलो एल्किन मिल सकता। अगर आप डायरेक्टली हैलोजन से रिएक्शन करा दो तब भी आपको हेलो एल्किन बन जाएगा। सर कैसे, कैसे मिलेगा, जरा इधर आ जाइए पता चल जाएगा। हमने क्या किया, हमने बहुत सिंपल सा काम किया, हमने कोई एल्किन ली, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है सर, क्या किया हमने, हमने कोई हाइड्रोजन हैलाइड से रिएक्शन कराई। मान लीजिए मैंने रिएक्शन करा रखी है HCl के साथ, किसके साथ कराई, HCl के साथ रिएक्शन कराओगे। और HCl के साथ रिएक्शन कराओगे सर, करना क्या है, एल्कीन आता ना, एल्कीन आते ही जिससे भी रिएक्शन, सबसे पहले बॉन्ड तोड़ो, बॉन्ड तोड़ दो सर, ये बॉन्ड तोड़ो, और बॉन्ड तोड़ेंगे तो हमारे पास CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। अब क्या करना है, आपको एक तरफ लगाना हैलोजन, एक तरफ लगाना हाइड्रोजन। तो मैंने एक तरफ लगा दिया हैलोजन, एक तरफ लगाएंगे हाइड्रोजन, तो 2 की जगह कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे सर, 3। अरे यही तो हो जाएगा। अरे भाई कहने का मतलब है आपको समझ में नहीं आ रहा, हमारा कहने का मतलब तो सीधा सीधा है। एल्कीन का मतलब क्या है, डबल बॉन्ड रहेगा सर, डबल बॉन्ड रहेगा, एक बॉन्ड आपको तोड़ देना। और एक बॉन्ड तोड़ने के बाद, एक बॉन्ड तोड़ने के बाद जब इसकी रिएक्शन आप कराओगे किसके साथ, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, तो भैया होगा ये कि जो आपके पास कार्बन है उसमें सिंगल बॉन्ड बचेगा, उसमें सिंगल बॉन्ड बचेगा, और जो भी है उनमें से एक पर लगा देना है हैलोजन और दूसरे पर लगा देना है हाइड्रोजन। बस इतना ही काम करना है, ये एडिशन रिएक्शन होती है। हमने रिएक्शन करा के देख ली, क्या रिएक्शन कराई सर, CH2 डबल बॉन्ड CH2, हमने लिया यहाँ पर HCl, हमने क्या कहा सर, बॉन्ड को तोड़ो, बॉन्ड को तोड़ने के बाद एक तरफ हाइड्रोजन और एक तरफ हमारे पास हाइड्रोजन, कौन है, Cl लेते, खत्म काम। यहाँ पे कोई समस्या, आप कहेंगे सर बिल्कुल भी कोई भी दिक्कत है नहीं, बहुत आसान सी रिएक्शन है। लेकिन
जैसे हम बहुत अच्छा सोचने लगे, हमारे पास एक समस्या ने जन्म लिया, और वो समस्या क्या है? CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब यहां पर जैसे ही मैं HCl के साथ रिएक्शन कराना स्टार्ट करा, मेरे को एक समस्या आई। सर पहले वाले में मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 था, मैंने बॉन्ड को तोड़ा। अब मैं हाइड्रोजन को इन दोनों में से कहीं भी लगाऊं कोई फर्क नहीं पड़ता, Cl को कहीं भी लगाऊं कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपाउंड मेरा यही बनेगा 1 क्लोरो इथेन, मतलब क्लोरो इथेन बनेगा, चाहे मैं Cl यहां लगाऊं चाहे यहां लगाऊं। लेकिन इस वाले केस में सर बॉन्ड को तोड़कर मैं हैलोजन लगा सकता हूं, मैं यहां लगाऊं या यहां लगाऊं? आपको नहीं पता कहां लगेगा, आपको नहीं पता, आप देखो। आपको नहीं पता, यहां से मेरे पास में दो दो टाइप के कंपाउंड फॉर्म हो सकते हैं। सर दो दो टाइप के कैसे? भाई मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से बॉन्ड तोड़ा, मैंने इसका भी बॉन्ड तोड़ा, इसका भी बॉन्ड तोड़ा, मेरे पास दो चांस है। क्या चांस है? सर मेरे पास चांस ये है कि मैं जब HCl को जोड़ रहा हूँ, Cl यहाँ जोड़ दूँ, हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दूँ, एक तो तरीका ये है मेरे पास, या फिर मैं हाइड्रोजन को यहाँ जोड़ दूँ और Cl को यहाँ जोड़ दूँ। क्या ये मेरे दोनों सही है, या दोनों में से कोई एक सही है? या फिर अगर दोनों बनते हैं तो कौन सा मेरे पास ज्यादा बनता है और कौन सा मेरे पास कम बनता है? इन सवालों के जवाब कौन दे? इन सवालों के जवाब कौन देगा? तो इन सवालों के जवाब देने के लिए हमारे पास बहुत प्यार से एक नाम आपने सुना होगा, जिसका नाम था मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल। और मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है भाई? मार्कोनिकॉफ रूल ये कहता है भाई साहब, जो हमारे पास नेगेटिव पार्ट है ना, नेगेटिव पार्ट मतलब ये नेगेटिव पार्ट की बात करें, कोई भी नेगेटिव पार्ट मतलब हेलोजन हो सकता है, हम यहाँ पे ले सकते हैं, हम हेलो एल्किन की बात करें तो हेलोजन एटम अटैच टू दैट कार्बन एटम विच हैव लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन, मतलब जिसके पास कम से कम हाइड्रोजन एटम होता है। तो हम ये कहेंगे, हम क्या कहेंगे भाई? हम ये कहेंगे कि मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है? मार्कोनिकॉफ रूल हमसे ये कहता है, मार्कोनिकॉफ रूल हमसे ये कहता है सर नेगेटिव पार्ट मतलब हेलोजन एटम, हेलोजन और करके लिख देते हैं, हेलोजन एटम अटैच्ड to that carbon atom which have least number of हाइड्रोजन एटम, जिसके पास कम हाइड्रोजन एटम होते हैं वहां पर नेगेटिव पार्ट मेरा जाके लग जाएगा। मतलब क्या है? मतलब क्या है? दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट, दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट, ये मेरा ज्यादा अमाउंट में बनेगा, मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो अगर मैं यहां से कहूं सर, मैं कहता हूं CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 और मैं इस रिएक्शन करा रहा हूं HCl के साथ, सर मेरे पास कंपाउंड तो दोनों बनेंगे, मेरे पास ये कंपाउंड भी बन सकता है और मेरे पास में ये वाला कंपाउंड भी बन सकता है, दोनों ही बनेंगे। लेकिन मार्कोनिकॉफ रूल क्या कह रहा है? सर मार्कोनिकॉफ रूल कहता है कि मेरे पास में हेलोजन एटम वहां लगेगा जहां पर हाइड्रोजन का नंबर क्या होना चाहिए? कम। अब यहां पर देखो सर, यहां पर कितने हाइड्रोजन एटम है? एक। यहां पर कितने हाइड्रोजन एटम है? दो। कम कहां है सर? यहाँ हेलोजन एटम लगेगा, यहाँ हेलोजन एटम लगेगा, तो ये बन गया। ये वाला नहीं बनेगा सर, बनेगा लेकिन उसकी क्वांटिटी जो होगी वो कम होगी, तो ये वाला आपका माइनर बनेगा, मतलब बहुत कम मात्रा में बनेगा, और ये वाला आपका क्या बनेगा? मेजर अमाउंट में बनेगा। तो मैं आपको बता दूं, हमको केवल मेजर बनाना, हमको माइनर से कोई मतलब है नहीं, ये वाला हमारा बात बनना चाहिए। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि अच्छा एक और चीज, एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन क्या है आपको यही समझाते थे। एक क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये हमारे पास, मान लीजिए हमारे पास CH3 है, CH है, डबल बॉन्ड है CH2, मैं रिएक्शन कराना चाह रहा हूँ सर HBr से, क्या होगा सर? हमने पढ़ा अभी भी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग, सर Br कहाँ लगेगा? Br वहां लगेगा जहाँ हाइड्रोजन कम होगा, हाइड्रोजन कम यहाँ है, ठीक है। CH3 CH, यहाँ मैंने Br लगा दिया और यहाँ लगा देंगे हम CH3। डन डन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है सर। अगर मैं काम करता हूँ CH3
CH डबल बॉन्ड CH2। ओके, मैं इसकी रिएक्शन वापस से HBr से करा, बट इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड मैं कहा सर क्या प्रोडक्ट बनेगा, मैं बनाने चला CH3 CH CH3, यहाँ लगा दिया मैंने Br, तो मैं भाई मेरे भाई ये कंपाउंड आपका बिल्कुल भी नहीं बनेगा। अगर आप इस कंपाउंड को बनाने की कोशिश करोगे तो ये हो जाएगी आपकी रिएक्शन गलत। क्यों गलत हो जाएगी, क्यों गलत हो जाएगी, तो इसके केस में आपके पास आता है एक और लॉ, एक और लॉ जिसको हम कहते हैं एंटी मार्कोवनिकोव रूल। ये क्या कहता है, क्या कहता है, ये कहता है सर व्हेन एनी एसिमेट्रिक एल्कीन, एसिमेट्रिक एल्कीन का मतलब क्या, मतलब ऐसी एल्कीन जो सिमेट्रिक नहीं है, एक तरफ ग्रुप अलग टाइप के दूसरी तरफ ग्रुप अलग टाइप के, भाई यहाँ CH2 यहाँ CH है, सेम सेम है नहीं है ना, तो एसिमेट्रिक एल्कीन नहीं होगी। व्हेन एनी एसिमेट्रिक एल्कीन रिएक्ट विद HBr, स्पेशली बात कर रहा हूं भाई, ध्यान से सुन लेना, इसको नोट करके लिखना, HCl की बात नहीं कर रहा हूं, HI की बात नहीं कर रहा हूं, HF की बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूं, मैं केवल और केवल बात कर रहा हूं HBr की। HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, अगर मैं पेरोक्साइड की प्रेजेंस में इसके साथ रिएक्शन कराता हूं, पेरोक्साइड मतलब क्या होता है, ऑक्साइड मतलब एक ऑक्सीजन लगा होता है, जैसे अगर जैसे मान लीजिए ये है मेरे पास R, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड R, मतलब दो ऑक्सीजन के बीच सिंगल बॉन्ड है, इधर भी कुछ लगा इधर भी कुछ लगा, उसको पेरोक्साइड कहेंगे, ठीक है। O सिंगल बॉन्ड O अगर आता है तो पेरोक्साइड होता है हमारा, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में कराते हैं। व्हेन एनी एसिमेट्रिक एल्कीन रिएक्ट विद HBr in presence of peroxide, then Br atom attached to that carbon atom, attached to that carbon atom which have more number of hydrogen atom, more number of hydrogen atom, भाई जिसके पास में हाइड्रोजन एटम ज्यादा है वहां पर जाकर Br लगेगा। बस आपको एक ही चीज देखनी है भैया, अगर आपको Br दिखे, अगर आपको HBr दिखता है, रिएक्शन में देख लो पहले कुछ है या नहीं है, अगर कुछ नहीं है तो मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग चलो, लेकिन अगर पेरोक्साइड आ गया तो भैया आप बड़े प्यार से क्या करोगे, ये वाला प्रोडक्ट तो बनेगा नहीं, ये वाला प्रोडक्ट तो आपको गलती से भी नहीं बनाना, क्योंकि ये बनाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो फिर सर क्या बनेगा, यहाँ पर आएगा हमारे पास CH3, यहाँ पर आएगा CH, ये सिंगल बॉन्ड मतलब बॉन्ड टूट जाएगा, फिर यहाँ पर क्या है CH2। बस आपको करना क्या है, इन दोनों में से किसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है, सर इसके पास एक हाइड्रोजन है, इसके पास दो हाइड्रोजन है, तो हेलोजन वहां लगेगा जहां पर हमारे पास हाइड्रोजन एटम ज्यादा होगा, तो भाई जहां ज्यादा है तो यहाँ पर लग जाएगा Br और यहाँ लग जाएगा हाइड्रोजन। सर ये वाला प्रोडक्ट मेरा बिल्कुल सही होगा। तो कुछ कहते हैं सर आपने तो कहा जहां पर मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो, ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो वहां पर जाके Br लगेगा, बट मेरे को तो यहाँ दिख रहा है सर तीन हाइड्रोजन है, यहाँ पर तो दो, आपने दो वाले पे क्यों लगाए, भाई मेरे एल्कीन से रिएक्शन करवा रहे हैं, एल्कीन से करवा, बॉन्ड को तोड़ रहे हैं, डबल बॉन्ड को यहाँ से तोड़ेंगे तो यहीं तो जोड़ेंगे, यहाँ नहीं जोड़ेंगे, यहाँ नहीं जोड़ेंगे, डबल बॉन्ड को यहाँ से तोड़ना है तो यही जोड़ना है, इतनी चीज ध्यान रखना। तो ये हमारे पास मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग है और ये हमारे पास एंटी मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग है। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, उम्मीद करते हैं भाई कि आपको ये वाली चीज आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ओके, एक और करता है, जैसे अभी हमने किया था भाई, क्या किया था कि अगर हमें एल्कीन से कोई भी हेलो एल्कीन बनाना है, मेरे पास दो तरीके होते हैं, पहला मैं HX के साथ रिएक्शन करवा दूं, बन जाएगी। दूसरा एक और तरीका है, क्या है, दूसरा एक और तरीका है मेरे पास, तरीका नंबर B, मतलब दूसरा रिएक्शन विद H2, सीधा ही हेलोजन से रिएक्शन करवा। मतलब सर मतलब क्या कहना चाह रहे हो, भाई मेरे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ओके रिएक्शन करवा रहा हूँ Cl2 से, ठीक है मैंने रिएक्शन करवाई, क्या होगा सर, बॉन्ड टूटेगा, ठीक है तोड़ दो, ठीक है तोड़ दो,
पहले मेरे पास HCl था या HBr था, एक बॉन्ड पे H जा रहा था, एक कार्बन पर दूसरे पे कौन जा रहा था, हेलोजन। बट यहाँ पर तो दोनों ही हेलोजन है, तो माता बच्ची करनी की नहीं, बॉन्ड तोड़ा, एक हेलोजन इधर दूसरा इधर, खत्म कहानी। अरे भाई मेरे को ऐसे दे दे, ऐसे दे दे, लो मेरे पास नहीं है। उसने कहा मेरे को भैया मेरे को Br2 के साथ रिएक्शन करवानी, करवा लो। क्या करना है मेरे को, तो बस बॉन्ड तोड़ना है, और बॉन्ड तोड़ूंगा तो मुझे एक Br यहाँ लगानी है और दूसरी Br मैं यहाँ लगाऊंगा, खत्म कहानी, बस टाटा बाय बाय, सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं, हो गया। एल्कीन के साथ भी रिएक्शन। अब सर कितनी टाइप की रिएक्शन कर ली हमने, रिएक्शन कर ली भैया 4 टाइप की, सॉरी 3 टाइप की, 4 टोटल है ना, 4 टोटल है ना मेरे पास, बिल्कुल। कौन कौन सी, पहले हमने करी थी फ्रॉम एल्कोहल, देखो पहले हमने एल्कोहल से करी, ढेर सारे मेथड बता दिए। हमारे पास कंक्लूजन ये था, OH है, हेलोजन है, OH को हटाएगा, हेलोजन जाके लगेगा, ठीक है। दूसरी में पहुंचे हम, एल्किन। एल्किन में क्या जाना सर, जितने टाइप के हाइड्रोजन है ना उतने टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे, आप पहले देख लो कितने टाइप के हाइड्रोजन। तीसरा, एल्किन से कैसे बनाएंगे सर, एल्किन से बनाने जब हम पहुंचे तो हमारे पास 2 तरीके, HX के साथ रिएक्शन। HX कह रहा है सर मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग, जहां हाइड्रोजन कम है वहां जाके हेलोजन लगा दो, दूसरी जगह हाइड्रोजन लगा दो। लेकिन अगर HBr आ गया और HBr के केस में परऑक्साइड आ गया तो फिर हमको जस्ट उल्टा कर देना है, हेलोजन वहां लगाना है जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा हो, तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल हो जाता है। ओके, इसके बाद अगर हम सीधा ही हेलोजन से रिएक्शन करवा दें फिर तो कोई समस्या नहीं, बॉन्ड तोड़ो हेलोजन जोड़ो, खत्म हुआ। अब आ जाइए नेक्स्ट और लास्ट तरीका हमारे पास है, दैट इज हेलोजन एक्सचेंज मेथड। फ्रॉम हेलोजन एक्सचेंज मेथड, हेलोजन को एक्सचेंज भी तो करवा सकते हैं सर, एक टाइप का हेलो एल्किन मेरे पास है, मुझे पसंद नहीं आ रहा, मुझे दूसरा बनाना है। सर जितनी भी हेलोजन, ये वाला मेथड ना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों मोस्ट ऑफ द केस में आप देखोगे आप क्लोरोबेन मतलब क्लोरीन के डेरिवेटिव बना सकते हो, ब्रोमीन वाले डेरिवेटिव में मैंने बताया ना हेलोजन कौन कौन से मिलेंगे आपको, मोस्ट ऑफ द केसेस में, मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस में Cl आप लगा सकते हो, Br आप लगा सकते हो, I नहीं लगा सकती हूँ, बड़ा साइज होता है, F नहीं लगा सकती, छोटा साइज होता है, हर जगह रिएक्टिव, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, हर जगह स्टेबल होता ही नहीं। बट कुछ रिएक्शंस हैं उनकी स्पेसिफिक जो कि इनको भी लगा देती हैं, तो हम इसमें उन्हीं की बात करने वाले हैं। और वो कौन कौन सी रिएक्शन है भाई, वो हमारे पास 2 रिएक्शन है। पहली है हमारे पास फिंकलस्टीन रिएक्शन, फिंकलस्टीन रिएक्शन। दूसरी है मेरे पास स्वार्ट्ज रिएक्शन, फिंकलस्टीन रिएक्शन। और दूसरी कौन सी है, स्वार्ट्ज रिएक्शन है। सर ठीक है, कैसे होती है जरा बता दीजिए हमको। भाई बहुत आसान तरीका है, बहुत आसान तरीका है। सर कैसे आसान तरीका, भाई आपको, आपके पास में कोई भी हेलो एल्किन हो सकता है, एक टाइप का हेलो एल्किन मेरे पास है। सर यहाँ पर जो X है ना वो आपका Cl भी हो सकता है या फिर आपका Br भी हो सकता है, ये आप ध्यान रखेंगे। इसको रिएक्शन इनमें से अगर आप चाहते हो I लगाना, आप फिंकलस्टाइन का यूज करेंगे, आप सीधी सीधी रिएक्शन कराओगे NaI के साथ। अच्छा इस रिएक्शन में हम वाटर नहीं लेते, एज ए सॉल्वेंट हम एसीटोन का काम करते हैं, एसीटोन का यूज करेंगे विदाउट वाटर, कोई वाटर नहीं लेना, एसीटोन हम लेते हैं। भाई साहब ये जो I है ना, ये I आएगा, X को हटाएगा और खुद जाके लग जाएगा, और जो भी यहाँ से Cl या Br निकलता है वो Na के साथ मिलकर NaH निकाल देगा, NaCl या NaBr। भाई क्या बनाता है, ये क्या बनाता है, ये हमको एल्किल आयोडाइड बनाने के लिए यूज किया जाता है। दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्किल आयोडाइड फ्रॉम एल्किल क्लोराइड और ब्रोमाइड। क्लियर है, बहुत सिंपल सी कहानी थी। लेकिन हम सर आई नहीं, Cl हम लगा सकते हैं, Br हम लगा सकते हैं, आई के लिए आपने ये बता दिया। क्या F लगाने के लिए कोई है, हाँ दूसरी स्वार्ट्ज रिएक्शन, क्या कहता है सर हमारे पास में कोई एल्किल हैलाइड है, वही हेलोजन आपका Cl या Br हो सकता है, कोई भी हो सकता है भैया। ओके, अगर मैं इसकी रिएक्शन करा दूं AgF के साथ, इसके साथ कराऊं AgF, क्या होगा भी, क्या होगा, F आएगा, X को हटाएगा, खुद जाके लग जाएगा, मतलब ये क्या बनाता है RF प्लस AgX, मतलब यहां पर ये क्या बन जाएगा, दिस इज एल्किल फ्लोराइड, फ्लोराइड, ठीक है ना, ये हमारे पास एल्किल फ्लोराइड बन जाएगा। सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये हो जाएगी मेरे पास स्वार्ट्ज रिएक्शन। अच्छा यहाँ पर आप एक चीज नोट करके लिख सकते हो, एक चीज आप नोट करके लिख सकते हो, और वो क्या है,
तो क्या है, नोट करके क्या लिख सकते हो सर आप AgF की जगह आप कुछ और कंपाउंड या और फ्लोराइड का यूज भी यहाँ पर कर सकते हो। AgF ले सकते हैं। AgF के अलावा आप COF2 का यूज कर सकते हैं, आप Hg2F2 का यूज भी कर सकते हो, है ना। ये देखो, ये स्पेशली मैं आपको दिखा दूं, मैं आपको ये रिएक्शन दिखाता हूँ। ये मेरे पास एनसीईआरटी ना, हाँ हम एनसीईआरटी की सारी रिएक्शंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये देखिए AgF की जगह यहाँ पर बहुत क्लियरली लिख रखा है एनसीईआरटी ने, टू सिंथेसाइज या मेटालिक फ्लोराइड सच एज, कौन कौन से यूज कर सकते हैं हम, AgF, Hg2F2, COF2 और SbF3, ठीक है ना। तो आप AgF का यूज कर सकते हो या फिर COF2 का यूज कर सकते हो, Hg2F2 कर सकते हो, या CO क्या था हमारे पास SbF3, ओके SbF3, इन चारों में से इसकी जगह कोई भी यूज हो सकता है, एक चीज आपको ध्यान रखनी है। तो यहीं पर इसी के साथ हमारे पास जो हेलो एल्केन है उसकी प्रिपरेशन होती है खत्म। और इसके अलावा इससे किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह की रिएक्शंस होती है, उनकी प्रैक्टिस हम करने वाले हैं अगले वाले लेक्चर में। तो फिलहाल इस लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं, लेक्चर हो चुका बहुत लंबा। हम सोच रहे थे कि चलो 2 पार्ट्स में बना दें, फिर हमने क्यों बना, एक बार में खत्म करते हैं सारी की सारी प्रिपरेशन। तो हमारे पास सारी की सारी प्रिपरेशन खत्म हो चुकी है इस लेक्चर में ही। मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में नई एनर्जी और नई टॉपिक के साथ, रिएक्शंस के साथ। तब तक के लिए आपसे एक ही उम्मीद है कि अपने जो भी संगी साथी हैं क्लास 12th वाले, आप उनको जोड़ने की कोशिश करो, उनसे उनको मतलब उनको शेयर करो लेक्चर्स को। बस इतना ही चाहते हैं। मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में। जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।